गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम इन द बानी क्लासेस। आज हम 12th क्लास की बुक विस्तास का चैप्टर नंबर 4 द एनिमी पढ़ेंगे। पर्लेस बक ने इस कहानी को लिखा है। यह कहानी एक ऐसे धर्म संकट की कहानी है जब एक इंसान को अपनी देशभक्ति और कर्तव्यपरायणता में से किसी एक को चुनना है। यह कहानी जापान के एक डॉक्टर की कहानी है जब वर्ल्ड वार में जापान और अमेरिका की ज़बरदस्त भिड़ंत चल रही थी और जापान को बहुत जान माल का नुकसान हो चुका था। ऐसे में वार का एक अमेरिकन कैदी बहकर जापानी डॉक्टर के घर पर पहुंच जाता है। ऐसे में डॉक्टर होने के नाते जिसे दूसरा भगवान होने का दर्जा मिला होता है, उसे उस अमेरिकन कैदी को बचाना चाहिए या अपने देश के दुश्मन अमेरिका, जिसने उनके देश जापान को तहस नहस कर दिया है, उसके कैदी को मारकर या अपने देश की सेना को सौंपकर अपनी देशभक्ति का सबूत देना चाहिए। बस इसी धर्म संकट के तानों बानों में बुनी है हमारी आज की कहानी द एनिमी। चलिए शुरुआत करते हैं। इट इज़ द टाइम द वर्ल्ड वार। ये विश्व युद्ध का समय है। एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार इज वॉश्ड अश्योर इन अ डाइंग स्टेट। एक अमेरिकन कैदी जो बहकर मरने की स्थिति में समुद्र के किनारे बहकर आ गया है। एंड इज फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ अ जापानीज डॉक्टर। और जो जापानीज डॉक्टर के घर के दरवाजे पर मिला। शुड ही सेव हिम एज अ डॉक्टर? तो क्या उसे डॉक्टर होने के नाते उस व्यक्ति को बचाना चाहिए और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज अ पैट्रियट, या फिर देशभक्त होने के नाते उसे अपने देश की आर्मी को सौंप देना चाहिए? डॉक्टर सदाओ हॉकीज हाउस वॉज बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट। डॉक्टर सैदो हॉकी का घर जापानीज बंदरगाह के उस स्थान पर बना था वेयर एज अ लिटिल बॉय, जहाँ जब वो एक लड़का हुआ करता था, ही हैड ओपन प्लेट, वो वहाँ पर अक्सर खेलता था। द लो स्क्वायर स्टोन हाउस, वो निचला चकोर पत्थर से बना हुआ घर, वॉज सेट अपॉन रॉक्स वेल अबव अ नैरो बीच, जो समुद्री तट से काफ़ी ऊंचाई पर चट्टानों पर बना था। दैट वॉज आउटलाइन विद बेंट पाइन्स, जो जिसके दोनों तरफ देवदार के वृक्ष लगे हुए थे जिन्होंने उसको ढक रखा था। एज अ बॉय सैदो हैड क्लाइंब द पाइन्स। जब सैदो लड़का हुआ करता था तो वो उन देवदार के पेड़ों पर, पाइन्स के पेड़ों पर चढ़ जाया करता था। सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फुट, अपने नंगे पाँव का सपोर्ट लेकर वो इन पेड़ों पर चढ़ जाया करता था। एज ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सीज, क्योंकि उसने ऐसा करते हुए साउथ सीज, दक्षिण के समुद्रों में उसने ऐसा करते हुए लोगों को देखा था। व्हेन दे क्लाइंब फॉर द कोकोनट्स, जब वो कोकोनट्स के पेड़ पर चढ़ते थे कोकोनट्स के लिए। हिज फादर हैड टेकन हिम ओफन टू द आइलैंड्स ऑफ दोज सीज, उसके पिता अक्सर उन्हें इन द्वीपों पर ले जाया करते थे, समुद्र के उन आइलैंड्स पे ले जाया करते थे। एंड नेवर हैड ही फेल्ड टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड, और अपनी तरफ से उस छोटे बहादुर लड़के को वो ये कहने में कभी भी फेल नहीं होते थे, असमर्थ नहीं होते थे कि दोज आइलैंड्स यॉन्डर, वो जो टापू तुम वहाँ देखते हो, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान, वो जापान के भविष्य की सीढ़ियाँ हैं। वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम? सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली। सदाओ ने उनसे गंभीर मुद्रा में पूछा, सीरियस होकर पूछा, हम इन सीढ़ियों से कहाँ जाएंगे? हु नोज,
कौन जानता है? हिज फादर हैड आंसर्ड, हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर? हमारे भविष्य की सीमा कौन तय कर सकता है? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने भविष्य को कैसा बनाते हैं। सैदू हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड। सैदो ने इस बात को भी ऐसे ही याद रखा जैसे अपने पिता द्वारा कही गई उन सारी बातों को याद रखा था। हिज फादर हु नेवर जोक्ड और प्लेड विद हिम, उसके पिता जिसने उससे कभी भी मजाक नहीं किया था। नॉर प्लेड विद हिम, ना ही उसके साथ वो कभी खेला था। बट हु स्पेंट इनफाइनाइट पेन्स अपॉन हिम हु वॉज हिज ओनली सन, लेकिन उसके लिए उसने अनंत कष्ट को झेला था जो कि उसका एकमात्र लड़का था। लेकिन उसने अपने एकमात्र लड़के के लिए एक अनंत दुख को झेला था। सदाव न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। सैदो जानता था कि उसकी शिक्षा ही उसके पिता की मुख्य चिंता है। फॉर दिस रीज़न, और इसी कारणवश, ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका टू लर्न ऑल दैट ही कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन। और इसी कारणवश उसे 22 साल की उम्र में अमेरिका भेज दिया गया ताकि वो सर्जरी और मेडिसिन से संबंधित वो सारी शिक्षा दीक्षा ले सके, वो सब कुछ सीख सके। ही हैड कम बैक एट द 30, वो 30 साल की उम्र में वापस आया। एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सदाव बिकम अ फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट अ साइंटिस्ट। लेकिन उसके पिता ने मरने से पहले ही उसे न केवल एक प्रसिद्ध सर्जन बनते हुए देखा बल्कि एक साइंटिस्ट बनते हुए भी देखा था। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी, क्योंकि वो एक ऐसी खोज कर रहा था विच वुड रेंडर वुंड्स एंटायरली क्लीन, जो पूरे घाव को पूरी तरह से साफ कर देगी। ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स, उसको सेना के साथ विदेश भी नहीं भेजा गया था। ऑल्सो ही न्यू, क्योंकि वो खुद भी जानता था, देयर वॉज सम स्लाइट डेंजर, कि कहीं ना कहीं कुछ खतरा है, दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर अ कंडीशन, कि कहीं कोई एक ऐसी स्थिति है जब जनरल को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, फॉर विच ही वॉज नाउ बींग ट्रीटेड मेडिकली, और उस स्थिति के लिए फ़िलहाल जिसको दवाइयों से ठीक किया जा रहा था, उस कंडीशन के लिए उसे ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी, और इसी संभावना के साथ, सदाव वॉज बींग केप्ट इन जापान, सदाव को जापान में ही रखा गया था। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ, समुद्र से अब बादलों के गुबार उठ रहे थे या बादल उठ रहे थे। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों की अनअपेक्षित गर्मी ने, एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, ठंडी या शीत लहर के कारण वो रात में कोहरा लेकर आ गई थी। सैदो वॉच मिस हाइड आउटलाइंस ऑफ अ लिटिल आइलैंड नियर द शोर, सैदो ने देखा कि शोर आइलैंड नियर द शोर, कि समुद्र के किनारे जो छोटा सा द्वीप है वो अब धुंध लगभग उसको ढक चुकी है, उसके सिर्फ किनारे दिखाई दे रहे हैं। देन कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस, अब वो धीरे धीरे घर के नीचे रेंगती हुई आ रही है। रेदिंग अराउंड द पाइन्स, जो देवदारों के वृक्षों को भी अपने साथ लपेट रही है। इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू, कुछ ही मिनटों में वो सारी धुंध पूरे घर को भी ढक लेती। देन ही वुड गो इनटू द रूम, फिर वो उस कमरे में जाएगा, वेयर हैना, जहाँ हैना हिज वाइफ, जो उसकी पत्नी है, वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद
द 2 चिल्ड्रन, जो 2 बच्चों के साथ उसका वहाँ पर इंतज़ार कर रही थी। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन, लेकिन उसी क्षण दरवाज़ा खुला। शी लुक्ड आउट, उसने बाहर देखा। अ डार्क ब्लू वुलन होरी ओवर हर किमोनो, उसने अपने किमोनो के ऊपर एक ऊनी होरी पहन रखी थी। होरी एक तरह का लूज फिटिंग क्लोथ होता है जो नीचे तक आता है, घुटनों तक आता है। अ डार्क ब्लू वुलन होरी ओवर हर किमोनो, जिसने अपने किमोनो के नीचे गहरे हरे रंग की ऊनी होरी पहन रखी थी। शी केम टू हिम अफेक्शनेटली, वो स्नेहपूर्वक उसके पास आई। एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ही स्टूड, और जैसे ही वो खड़ा था उसकी बाहों में बाहें डाल के खड़ी हो गई। स्माइल्ड, मुस्कुराई। एंड सेड नथिंग, और कुछ ना कहा। ही हैड मेट हैना इन अमेरिका, वो अमेरिका में हैना से मिला था। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वॉज श्योर शी वॉज जापनीज़, लेकिन उसने तब तक इंतज़ार किया, लेकिन उसने तब तक उसके प्यार में पड़ने तक का इंतज़ार किया जब तक कि वो इस बात से आश्वस्त नहीं हो गया शी वॉज अ जापनीज़, कि वो एक जापनीज़ है। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस, अगर वो विशुद्ध रूप से उसकी जाति की नहीं होती तो उसके पिता शायद उसे कभी भी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करते। He wondered often whom he would have married if he had not met हैना, अक्सर उसे इस बात पर ताज्जुब होता है कि अगर वो उसकी शादी हैना से नहीं हुई होती तो उससे, अगर वो हैना से नहीं मिला होता तो उससे कौन शादी करता। By what luck he had found her in the most casual way, किस संयोगवश वो हैना से कहाँ मिला। बाई चांस लिटरली, संयोगवश एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस, वो मिला वो भी एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर में। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एंड एक्सिस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स, प्रोफेसर और उसकी पत्नी दोनों दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे जो अपने विदेशी छात्रों की सहायता के लिए चिंतित रहते थे। एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड, और जबकि स्टूडेंट्स हालांकि वो बोर होते थे, हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, लेकिन उनकी इस दयालुता को स्वीकार कर लेते थे। सदाव हैड ऑफन टोल्ड हैना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लेज हाउस दैट नाइट, सदाव अक्सर हैना को बताते थे कि किस तरह से उसने लगभग प्रोफेसर हार्ले के घर जाना, उस रात उसने प्रोफेसर हार्ले के घर जाना लगभग त्याग ही दिया था। द रूम्स वर सो स्मॉल, प्रोफेसर हार्ले के घर के कमरे बहुत छोटे थे। द फूड सो बैड, खाना बहुत बुरा था। द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल, और प्रोफेसर की पत्नी बहुत बातूनी थी, बातूनी बक्सा थी। बट ही हैड गॉन, लेकिन वो फिर भी वहाँ गया। एंड देयर ही हैड फाउंड हैना, और वहीं पर उसे हैना मिली, अ न्यू स्टूडेंट, जो कि एक नई स्टूडेंट थी। एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ़ इट वर एट पॉसिबल, और उसने उस वहाँ पर ऐसा महसूस किया कि अगर संभव हुआ तो वो उससे प्रेम करेगा। नाउ ही फेल्ट हर हैंड इन हिज आर्म, अब वो अपनी आर्म पर उसके हाथ को महसूस कर रहा है। एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम, और वो उस सुख को जानता है जो उसका हाथ उसे दे रहा है। इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव द 2 चिल्ड्रन, हालांकि उनकी शादी हुए भी बहुत समय हो गया, 2 बच्चे भी हैं। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली इन अमेरिका, हालांकि क्योंकि उन्होंने अमेरिका में कोई जल्दबाजी में शादी नहीं की थी। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल, पहले उन्होंने अपने स्कूल का काम निपटाया। हैड कम होम टू जापान, फिर वो अपने घर जापान वापस आए। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर, और जब उसके पिता ने उसे देख लिया, द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज़ वे, तो फिर उस शादी को
उस पुराने जापानीज तौर तरीक़ों से व्यवस्थित किया गया। Although Sadao and Hannah had talked everything over beforehand, हालांकि सदाव, सैदो और हैना ने पहले से ही इस मैटर पे बात कर ली थी। They were perfectly happy, वो पूरी तरह से खुश थे। She laid her cheek against his arm, उसने अपने गाल को उसकी भुजा पर रखा था। It was at this moment that both of them saw something black come out of the mist. ये वही क्षण था जब उन दोनों ने किसी काली चीज़ को धुंध से बाहर आते हुए देखा। It was a man, ये एक आदमी था। He was flung up out of the ocean, जिसको समुद्र से फेंका गया था। फ्लंज, बुरी तरह से फेंका गया था। It seemed, ऐसा लग रहा था, to his feet by a breaker, मानो उसके पाँव किसी ब्रेकर से टकराए हों। He staggered a few steps, वो कुछ कदम लड़खड़ाता हुआ चला। His body outlines against the mist, उसकी बॉडी धुंध में फिर से गायब होती हुई दिखी, किनारे दिखे। His arms above his head, उसकी भुजाएं उसके सिर पर थी। Then the curled mist hid him again, फिर उस घूमती हुई धुंध ने उसको ढक लिया था, एक बार फिर से ढक लिया था। Who is that? Hannah cried. वो कौन है? She dropped Sadao's arm, उसने सदाव की भुजा को छोड़ा। Then they both leaned over the railing of the veranda, फिर उन्होंने वरांदा की रेलिंग से बाहर की तरफ झुककर देखा। Now they saw him again, अब उन्होंने एक बार फिर से उसे देखा। The man was on his hands and knees crawling, वो व्यक्ति अपने हाथ और अपने घुटनों के बल रेंग रहा था। Then they saw him fall on his face, फिर उन्होंने देखा कि वो उसने अपने चेहरे को गिरा दिया था। And lie there, और वहीं पर लेट गया था। A fisherman perhaps, सैदो said, सैदो ने कहा कि शायद कोई मछुआरा है। Washed from his boat, अपनी नाव से बहकर आया है। He ran quickly down the steps, वो जल्दी से सीढ़ियों से उतरा। And behind him Hannah came, और उसके पीछे पीछे हैना आई। Her wide sleeves flying, और उसकी बड़ी बड़ी आस्तीनें उड़ रही थी। A mile or two away on either side there were fishing village, दोनों तरफ से 1 या 2 मील की दूरी पर एक मछुआरों का गांव था। But here was only the bare hand and lonely coast, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक मात्र अकेला बंदरगाह है। Dangerous with rocks, जहाँ की चट्टानें बहुत खतरनाक हैं। The surf beyond the beach was spiked with rocks, और उस बीच पर निकलने वाली झाग जो नुकीली चट्टानों, जहाँ पर नुकीली चट्टानें हैं। Somehow the man had managed to come through them, हो सकता है कि व्यक्ति उन्हीं से टकरा वकरा कर किसी तरह से निकल आया हो। He must be badly torn, ये बुरी तरह से फट चुका होगा, कट चुका होगा। They saw when they came toward him, जब वो उसके पास आए उन्होंने देखा that indeed it was so, तो ऐसा ही था। The sand on one side of him had already a stain of red soaking through, एक तरफ की रेत पूरी तरह से लाल रंग से सनकर सूख चुकी थी। He is wounded, सैदो exclaimed, सैदो ने कहा ये जख्मी है। He made haste to the man, उसने व्यक्ति पर जल्दीबाजी दिखाई। Who lay motionless, जो motionless लेटा पड़ा था, जो बेहोश लेटा पड़ा था। His face in the sand, उसका चेहरा रेत पर था। An old cap stuck to his head, उसके सिर पर एक पुरानी टोपी थी। Soaked with sea water, जिसने समुद्री पानी को चूस रखा था। He was in wet rags of garments, उसके फटे कपड़े उसके फटे पुराने थे, गीले थे। सैदो stopped, सैदो रुका। हैना at his side, उसके पास में हैना खड़ी थी। And turned the man's head, और उसने उस व्यक्ति के सिर को घुमाया। They saw the face, उन्होंने उसका चेहरा देखा। A white man, हैना whispered,
हैना बुदबुदाई, एक गोरा व्यक्ति? यस इट वॉज अ वाइट मैन, हाँ ये एक गोरा इंसान था। द वेट कैप फेल अवे एंड देयर वॉज हिज वेट येलो हेयर, और उसकी गीली टोपी को हटाया, देखा उसके भूरे गीले बाल थे। लॉन्ग एज दो फॉर मैनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, और इतने लंबे थे मानो वो लंबे समय से काटे ही नहीं गए थे। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस, और उसके नौजवान और टॉर्चर्ड फेस वॉज अ रफ येलो बियर्ड, उस पर खुरदरी पीले रंग की दाढ़ी निकल रही थी। ही वॉज अनकॉन्शियस, वो बेहोश था। न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, वो ये भी नहीं जानता था कि वो उसके साथ क्या कर रहे थे। नाउ सैदो रिमेंबर्ड द वुंड, अब सैदो को उसके जख्म की याद आई। एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगेन टू सर्च फॉर इट, और फिर अपनी प्रशिक्षित उंगलियों से वो उस घाव को ढूंढने लगा। द ब्लड फ्लूड फ्रेशली एट हिज टच, और उसके छूते ही ताज़ा खून निकलने लगा। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक के उसकी राइट साइड में सैदो सा दैट अ गन वुंड हैड बीन रीओपन, कि बंदूक से लगा हुआ जख्म फिर से खुल गया था। द फ्लैश वॉज ब्लैकेंड विद द पाउडर, बारूद की वजह से उसका मांस काला पड़ चुका था। समटाइम्स नॉट मैनी डेज एगो, कभी कभार बहुत दिन पहले नहीं, द मैन हैड बीन शॉट, इस व्यक्ति को गोली मारी गई थी। हैड नॉट बीन टेंडेड, और इसने इसकी देखभाल नहीं की। इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्टक द वुंडेड, और ये बहुत बुरा संयोग था, ये बहुत बुरा अवसर था कि ये एक बार फिर से इसका जख्म चट्टान से टकरा गया। ओ हाउ ही इज़ ब्लीडिंग, हैना विस्पर्ड अगेन इन अ सोलम वॉइस, हैना ने शांत आवाज़ में, हैना बुदबुदाई, कितनी बुरी तरह से इसका खून बह रहा है। द मिस्ट स्क्रीन दैम नाउ कम्प्लीटली, अब धुंध ने उनको पूरी तरह से ढक लिया था। एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाय, और दिन के इस समय में वहाँ से कोई भी गुजरने वाला नहीं था। द फिशरमैन हैड गॉन होम, मछुआरे भी घर जा चुके थे। एंड इवन द चांस बीच कॉम्बर्स वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट एन एंड, और यहाँ तक कि सीप ढूंढने वाले लोग भी ये सोचकर घर चले गए थे कि शायद दिन ढल गया है। What shall we do with this man? सैदो मटर्ड, सैदो बुदबुदाया, कहा इस व्यक्ति के साथ हम क्या करेंगे। बट his trained hand seemed of their own will to be doing, लेकिन उसके प्रशिक्षित हाथ अपनी मर्जी से चल रहे थे। What they could do stands to fearful bleeding, कि वो किसी तरह से उस भयानक खून को वो रोक सके। He packed the wound with the sea moss, उसने समुद्री घास से उस जख्म को ढक दिया, बंद कर दिया। That stood the beach, जो बीच के आसपास उगी हुई थी। The man moaned with pain in his stupor, वो व्यक्ति स्टपर अपनी बेहोशी की हालत में दर्द के मारे करहाया। But he did not awaken, लेकिन वो जाग ना सका। The best thing that we could do would be to put him back in the sea, सबसे अच्छी बात ये होगी जो हम कर सकते हैं कि हम इसको एक बार फिर से समुद्र में फेंक दें। सैदो सेड, आंसरिंग हिमसेल्फ, अपने आप को जवाब देते हुए। नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप फॉर अ मोमेंट, अब एक क्षण के लिए उसका खून बहना रुक चुका था। ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ। डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स, और अपनी हाथ से उसने उस रेत को झाड़ा। यस अनडाउटेडली दैट वुड बी द बेस्ट, हाँ निसंदेह यही सबसे अच्छी बात होगी। हैना सेड स्टीडली, हैना ने अपनी बात को नियमित रखते हुए कहा। बट शी कंटिन्यूड टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन, लेकिन वो उस बेहोश व्यक्ति को लगातार ताकती रही।
इफ़ वी शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन आवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड। अगर हम एक गोरे व्यक्ति को अपने घर में शरण देते हैं तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एंड इफ़ वी टर्नड हिम ओवर एज अ प्रिजनर, और अगर हम इसे कैदी के रूप में किसी के हवाले करते हैं, ही वुड सर्टेनली डाई, तब तो ये निश्चित रूप से मर ही जाएगा। सैदो सेड, ऐसा सैदो ने कहा। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी। सबसे दयालुता वाली बात यही होगी कि हम इसको एक बार फिर से उसी समुद्र में वापस फेंक दें, हैना सेड। बट नीदर ऑफ देम मूव्ड, लेकिन उन दोनों में से कोई ना हिला। दे वर स्टेयरिंग विद द क्यूरियस रिपल्सन अपॉन द इनर्ट फिगर। वो इस अद्भुत नमूने को बड़े ही अजीब घृणा के साथ ताके जा रहे थे। व्हाट इज़ ही, हैना विस्पर्ड। क्या है ये? देर इज़ समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन। ऐसा कुछ है जिससे ये लग रहा है कि अमेरिकन है, सैदो सेड। ही टुक अप द बैटर्ड कैप, उसने उसकी कैप को उठाया। यस, देयर ऑलमोस्ट गॉन वॉज द फेंट लेटरिंग। उस पर लगभग मिट चुके धुंधले अक्षर थे। लिखा था अ सेलर, एक नाविक। ही सेड फ्रॉम एन अमेरिकन वारशिप, एक अमेरिकन वारशिप का नाविक। ही स्पेल्ड इट आउट, उसने उसकी स्पेलिंग पढ़ी, यूएस नेवी। द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वार, ये व्यक्ति युद्ध से भागा हुआ कैदी है। ही हैज एस्केप्ड, हैना क्राइड सॉफ्टली, हैना धीमे से चीखी। अच्छा, ये बचकर भाग कर आया है। एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वुंडेड, और अच्छा इसीलिए ये जख्मी भी है। सदाव एग्रीड इन द बैक, हाँ पीछे से। दे हेसिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर, एक दूसरे को देखकर वो हिचकिचाने लगे। देन हैना सेड विद रिसोल्यूशन, लेकिन फिर हैना ने दृढ़ निश्चित होते हुए कहा, कम, आर वी एबल टू पुट हिम बैक इन टू द सी। आओ, क्या हम दोनों सक्षम हैं कि हम इसको समुद्र में दोबारा वापस फेंक दें? इफ आई एम एबल, आर यू? सैदो पूछता है कि अगर मैं हूँ भी, मैं एबल हूँ, तो क्या आप एबल हैं? नो, हैना सेड नो, बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, लेकिन आप चाहो तो आप अकेले ऐसा कर सकते हो। सैदो हेसिटेटेड अगेन, एक बार फिर से सैदो हिचकिचाया। द स्ट्रेंज थिंग इज़, ही सैड, उसने कहा, अजीब बात यह है, दैट इफ़ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफ़िकल्टी, कि अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो इस पूरे व्यक्ति को बिना किसी परेशानी के साथ मैं पुलिस के हवाले कर सकता हूँ। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। ही इज़ माई एनिमी, ये मेरा दुश्मन है। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी, सारे अमेरिकन मेरे दुश्मन हैं। एंड ही इज़ ओनली अ कॉमन फेलो, ये तो सिर्फ एक आम आदमी है। यू सी, देखो, हाउ फुलिश हिज फेस इज़, इसका चेहरा कितना मूर्खों वाला लगता है, कितना नादान चेहरा लगता है। बट सिंस ही इज़ वुंडेड, लेकिन फिर भी है तो जख्मी। यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हैना सेड, हैना ने कहा, तो इसका मतलब ये है कि तुम भी इसको समुद्र में वापस नहीं फेंक सकते। देन देयर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, तब तो हमें एक ही काम करना चाहिए। वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस, कि हम इसको अपने घर में ले जाएं। बट द सर्वेंट्स, सदाव इंक्वायर्ड, सदाव ने इंक्वायरी की कि नौकर क्या कहेंगे। वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट ही इंटेंडेड टू गिव हिम टू द पुलिस, हम सिंपली उनको जवाब देंगे कि हमारा इरादा इसको पुलिस को सौंपने का है। एज इंडीड वी मस्ट, और ऐसा हम पक्का करेंगे। सदाव, वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन, हमें आपकी पोजीशन और आपके बच्चों के बारे में सोचना होगा। इट वुड इंडेंजर ऑल ऑफ अस, ये हम सब लोगों के लिए खतरनाक होगा। इफ़ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर अ प्रिजनर ऑफ वार, कि अगर हम इस व्यक्ति को युद्ध के कैदी के रूप में नहीं सौंपते हैं तो ये सब हमारे लिए खतरनाक होगा, हमारे लिए खतरा पैदा करेगा। सैदो एग्रीड, सर्टेनली, निश्चित रूप से। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, अब फिलहाल तो मैं कुछ भी करने की नहीं सोच रहा हूँ। थस एग्रीड, इस तरह से दोनों सहमत होकर टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, उन दोनों ने इस व्यक्ति को उठाया। ही वॉज वेरी लाइट,
लाइक अ फॉल, वो किसी मुर्गे के समान हल्का हो चुका था। दैट हैड बीन हाफ स्टार्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम अनटिल इट इज़ ओनली फेदर्स एंड स्केलेटन। ये एक ऐसे मुर्गे के समान था जिसको बहुत समय से आधा भूखा रखा गया था, जिसकी वजह से उस पर सिर्फ पंख और हड्डियां ही रह चुकी थी। उसी मुर्गे के समान ये व्यक्ति भी था। सो हिज आर्म्स हैंगिंग, तो इस तरह से उसके हाथ लटक गए। दे कैरिड हिम अप टू द स्टेप्स, उसे सीढ़ियों की तरफ ले जाया गया। इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस, घर के साइड वाले दरवाजे की तरफ। दिस डोर ओपनड इनटू अ पैसेज, ये दरवाज़ा एक गलियारे में खुलता है। एंड डाउन द पैसेज, और गलियारे से आगे। दे कैरिड द मैन टुवर्ड्स द एम्प्टी बेडरूम, वो उसको एक खाली कमरे की तरफ ले जाते हैं। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सैदोज़ फादर, ये कमरा सैदो के फादर का हुआ करता था। एंड सिंस हिज डेथ, और जब से उनकी डेथ हुई है, इट हैड नॉट बीन यूज्ड, उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया गया था। दे लेड द मैन ऑन द डीपली मेटेड फ्लोर, उन्होंने फिर डीप बिछी हुई मेटेड फ्लोर पर उसको रखा। एवरीथिंग हेयर हैड बीन जैपनीज टू प्लीज़ द ओल्ड मैन, उस कमरे में हर चीज़ उस बूढ़े व्यक्ति को खुश करने के लिए लगाई गई थी। हु वुड नेवर इन हिज ओन होम सिट ऑन अ चेयर, जो खुद अपने ही घर में कभी कुर्सी पर नहीं बैठा। नॉट स्लीप इन अ फॉरेन बेड, ना ही किसी विदेशी बिस्तर पर वो सोया। यानी इस घर में, इस कमरे में लगी हुई हर चीज़ जापानीज़ थी उस बूढ़े व्यक्ति को खुश करने के लिए। यहाँ तक कि वो बूढ़ा व्यक्ति अपने खुद के घर में ही कभी विदेशी बेड पर नहीं सोया, कभी विदेशी कुर्सी पर नहीं बैठा। हैना वेंट टू द वॉल कबर्ड्स, हैना वॉल में लगी हुई कबर्ड के पास गई। स्लाइड बैक अ डोर, उसका दरवाज़ा बाहर की तरफ खोला। टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट, और एक मुलायम रजाई निकाली। शी हेसिटेटेड, फिर वो हिचकिचाई। द क्विल्ट वॉज कवर्ड विद द फ्लावर्ड सिल्क, और उस रजाई पर सिल्क के फूल निकले हुए थे। एंड द लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क, और उसकी जो लाइनिंग थी वो सफ़ेद वाइट सिल्क की, प्योर वाइट सिल्क की थी। ही इज़ सो डर्टी, शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस, वो निराशा में बुदबुदाई कि ये इतना गंदा है। यस ही हैड बेटर बी वॉश्ड, सदाव एग्रीड, हाँ इसे पहले नहलाना होगा। इफ़ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम, कि अगर आप गर्म पानी ला दो तो मैं इसे नहला दूंगा। आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, शी सेड, उसने कहा कि मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप इसको छुएं। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज़ हेयर, हम अपने नौकरों को बोल देंगे कि ये यहाँ है। आई विल टेल यूमी नाउ, अब मैं यूमी को बुलाऊंगी। शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट्स, वो कुछ मिनट्स के लिए बच्चों को छोड़ देगी। एंड शी कैन वॉश हिम, और वो उसको नहला देगी। सदाव कंसिडर्ड अ मोमेंट, एक क्षण के लिए सैदो ने सोचा। लेट इट बी सो, चलो ऐसा ही ठीक है, ही एग्रीड। यू टेल यूमी, आप यूमी को बताओ। एंड आई विल टेल द अदर्स, और मैं दूसरे नौकरों को बताता हूँ। हमारी आज की कहानी का पार्ट 1 हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। आगे की कहानी हम इसके दूसरे पार्ट में लेकर आएंगे। हमारी आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें।